वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इसमें आज आप लोगों को एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चन बताए जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी melted to form a cuboid of dimension 5 into 5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जिसका डायमीटर दिया है 1.75, जिसकी थिकनेस यानी जो हाइट है वो 2 mm दी गई है। ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा कि एक क्यूबाइड बन जाए जिसका शेप है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यानी ऐसे क्यूबाइड को बनाने के लिए कितने कॉइन्स आपको मेल्ट करने पड़ेंगे इस साइज के, जो साइज आपको दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉइन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी आपके क्यूबाइड का वॉल्यूम है उसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। तो हमने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कॉइन, डायमीटर दिया है तो रेडियस आधी होगी, तो रेडियस ऑफ कॉइन इक्वल हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द कॉइन, हाइट का मतलब थिकनेस, क्योंकि हम जो हमारा कॉइन होता है उसको हम सिलेंड्रिकल मान सकते हैं, तो उसी हाइट को, जो हमारी थिकनेस होती है उसी को हम हाइट बोलते हैं। हाइट आपकी है, हाइट ऑफ कॉइन इक्वल 2 मिलीमीटर 2 mm इक्वल 0.2 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉइन, क्योंकि कॉइन का जो शेप है उसको हम सिलेंड्रिकल मानते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉइन ही हो जाएगा πr²h। इसको हम निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है 1.75/2 का स्क्वायर इंटू h है 0.2। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2। 7 से कैंसिल करते हैं, 0.25 आ जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 0.25 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.175 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद आपको निकालने नंबर ऑफ कॉइन। तो इसमें क्या करना है, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है उसमें हम वॉल्यूम ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि ये होता है L इंटू बी इंटू एच, वो साइज आपको दिया है। L है 5.5, B है 10 और H है 3.5, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 11 इंटू 0.25
इंटू 0.175। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.5 टाइम जाएगा। उसके बाद इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 3.5, 5 इंटू 3.5 अपॉन 0.25 इंटू 0.175। इसको जब आप कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 कॉइन्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. The bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें सैंड भरी है यानी बालू भरी है। उसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। जो बकेट है इसमें रेत भरी हुई है। इस रेत को ग्राउंड पर जब हम डालते हैं, ग्राउंड पर खाली करना है, जब उसको डालते हैं तो एक कोनिकल हीप, कोनिकल शेप का हीप बन जाता है, ढेर बन जाता है, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ बकेट या वॉल्यूम ऑफ सैंड है उसको इक्वल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द हीप के। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप देखिए, इसकी कोनिकल शेप की जो हाइट है वो 24 दी गई है। तो इसका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आर डैश मान लेते हैं और इसको हम एच डैश मान लेते हैं। इसको आर डैश और इसको एच डैश मान लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है 1/3। कोन की रेडियस आपको फाइंड करनी है। इसकी हाइट आपको दी गई है 24, हाइट आपको दी गई है। उसके बाद इधर इसकी रेडियस ऑफ बेस 18, तो 18 का स्क्वायर और इसकी हाइट है 32। तो आर स्क्वायर 3 से कैंसिल कर देंगे, 8 आ जाएगा। 8r स्क्वायर इक्वल 18 का स्क्वायर इंटू 32। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा 4। तो आर आपका हो जाएगा 18 इंटू 2, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 36 आ गई। उसके बाद हाइट आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकालना है तो एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है आपका 24 का स्क्वायर, आर है 36 का स्क्वायर। तो 24, इसको लिखेंगे 24 इंटू 24, इसको लिखेंगे 36 इंटू 36। पूरे से हम 12 कॉमन कर लेंगे, 12 इंटू 12 यानी 144 कॉमन कर लेंगे। तो ये आपका बचना है 4, यहाँ पर बचना है और इधर बचना है, यहाँ पर 2 2 या 4 बचेगा और इधर 3 3 या 9 आएगा। 144 इंटू 13 एल स्क्वायर इक्वल, तो आपका एल हो जाएगा रूट 144 इंटू 13, एल हो जाएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? एक कैनल है जिसका शेप दिया गया है
ये 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है और इसमें जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इसकी लेंथ हम लोग निकालेंगे। उसके बाद आपको ये फाइंड करना है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, मतलब इससे कितने एरिया की सिंचाई हो सकती है, कितने मिनट में, 30 मिनट में सॉरी, कितने एरिया की सिंचाई हो सकती है इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इफ़ 8 सेंटीमीटर मतलब जो वाटर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर बनी रहे, तब हम कितना एरिया इससे हम सींच सकते हैं, यानी इरिगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कैनल की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 6 मीटर है। डेप्थ ऑफ द कैनल 1.5 मीटर है। लेंथ ऑफ वाटर पर आवर, लेंथ ऑफ वाटर जो स्पीड है वो लेंथ ऑफ वाटर है पर आवर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर पर आवर है तो लेंथ ऑफ वाटर पर आवर 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर, तो हाफ आवर में कितने किलोमीटर की लेंथ होगी, 5 किलोमीटर की। इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो इसको आपको, ये सब मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेना है जो 30 मिनट में फ्लो कर रहा है। तो ये होता है LBH, कैनल का जो शेप है जो क्यूबाइड है तो उसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। तो ये L है, ये B है, ये H है, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 6 इंटू 5000 इक्वल हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। उसके बाद हाइट ऑफ वाटर, ये स्टैंडिंग वाटर, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर इक्वल दिया 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 मीटर आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है एरिया, हाउ मच एरिया विल इरिगेट। तो एरिया आपको लिखना है इरिगेटेड एरिया, एरिया आपको फाइंड करना है। तो जो ये वॉल्यूम निकला है इसमें ये जो हाइट है इससे हम डिवाइड कर देंगे, हाइट ऑफ वाटर, तो ये आपका आ जाएगा 45,000, ये 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। अगर इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into the cylindrical tank in his field, which is 10 meter diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will be the tank filled? एक इसका मतलब ये है कि एक जो फार्मर है वो एक कैनल से एक पाइप लगाता है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और उसकी जो वाटर की जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद जो कैनल का जो शेप है वो 2 मीटर डीप है और 10 मीटर इन डायमीटर है। तो आपको ये बताना है कि वो फार्मर को कितना टाइम लगना है वो अपनी सिंचाई करने के लिए। तो इसके लिए हमने लिखा है स्मॉल r इक्वल, ये 20 डायमीटर है तो 20/2 इक्वल 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। लेंथ ऑफ वाटर पर आवर, लेंथ ऑफ वाटर का मतलब ये स्पीड हो गई पर आवर, तो यही हाइट का काम करेगी। h हो जाएगा 3 किलोमीटर इक्वल 3 इंटू 1000 मीटर, या इसको आप सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से और मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा
3 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालना है 1 आवर में, क्योंकि ये सब सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इन 10 का स्क्वायर, और जो एच है ये एच आपकी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3000000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो पाइप है सिलिंड्रिकल पाइप है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो पाई आर आपकी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए आर डायमीटर 10 मीटर है, तो इसको जब आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, और 2 मीटर डीप है तो हाइट आपकी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई इंटू 500 का स्क्वायर इंटू 200। उसके बाद टाइम आपको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये सिलिंड्रिकल टैंक, पाई इंटू 500 का स्क्वायर इंटू 200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, यानी जो ऊपर हमने निकाला हुआ है पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3000000। ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 500 to 500 into 2 upon 10 into 10 into 3000, तो ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद 5 2 जा 10, ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आवर्स आ जाएगा। इसको अगर आप मिनट में लिखेंगे तो आ जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 100 मिनट। तो ये आपको टाइम लगना, यही आपको फाइंड करना था। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।